नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कुंडली मिलान में होने वाली खिलवाड़ के विषय में, जो आजकल चल रहा है। एक बहुत बुरा धंधा आजकल चल रहा है कुंडली मिलाने के पूरे उसमें, जहां लड़का लड़की की कुंडली गलत मिलाई जाती है। और आजकल एक नया ऐसा ट्रेंड चल गया जिस विषय में आज मैं बताऊंगा, जिससे कहीं ना कहीं एक डर सा लगता है कि कहाँ दुनिया जा रही है, कहाँ कलयुग जा रहा है। बहुत लोग कुंडली मिलाने के लिए क्या करते हैं, आजकल एक तरकीब चल गई है। आपने एक फ़िल्म देखी होगी, उसमें एक दृश्य आता है जहाँ पे लड़के की कुंडली मंगा ली जाती है और उसके बाद लड़की वाले लड़की की कुंडली ना दे के पंडित को कहते हैं कि तुम कोई भी कुंडली ऐसी बना दो जो लड़के की कुंडली से मैच कर जाए। और उनका उद्देश्य ये होता है कि बड़ा घराना है तो इसमें शादी करनी ही करनी है। तो अगर हमने वही कुंडली मैच कराने का प्रयास किया जो कुंडली नहीं होनी मैच, तो शायद शादी ना हो। इसलिए पंडित को फुसला लिया जाता है, कुंडली बनाने वाले को फुसला लिया जाता है और कह दिया जाता है ऐसी कुंडली बना के दे कि वो मैच करे ही करे, हर गुण मैच करे, ताकि शादी हो जाए। ये बात फ़िल्म में जितनी आपको नाटकीय लग सकती, उतनी ये कड़वी सच्चाई इस कलयुग की है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कुंडली मंगवा लेते हैं लड़की की या लड़के की, और बदले में अपनी कुंडली देने की बजाय अपनी उसी हिसाब की कुंडली बना देते हैं, झूठी कुंडली बना देते हैं जैसी कुंडली सामने वाले की देखते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उस रिश्ते को करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ कैसे भी उस पार्टी को फंसाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने एक्चुअल खुद ऐसी केसेस देखे हैं जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी गलत बता दिए देते हैं, टाइम भी गलत बता देते हैं, सारी डिटेल्स झूठी बता देते हैं, ताकि कैसे भी करके कुंडली मैच हो जाए। मैंने एक जो है हमारे पास आए थे केस जानकार थे, तो उन्होंने उस लड़के से शादी करने के लिए उस लड़की ने अपनी डेट गलत बता दी और गलत कुंडली बनवा के किसी से और शादी कर ली। अब खुद को लालच था, उस लड़का उसे बहुत पसंद था, अब शादी कर ली। अब डेट भी गलत बताई, कुंडली भी गलत बनी, झूठी कुंडली बनी, शादी कर ली, जिससे भी बनवाई भगवान जाने। अब जो असलियत थी वो कुंडली मैच नहीं होनी थी, क्योंकि उसके दोनों के गुण नहीं मिलते थे, पर गलत गुण, झूठे गुण बना के शादी कर ली। अब उनका रोज़ झगड़ा रहता है। वो लड़का ना कुछ कमाता है, ना कुछ है, यार दोस्तों में पड़ा रहता है, ना कोई काम करता है, मारता पीटता है, गालियाँ देता है, घर में झगड़ा रहता है, सास तंग करती है। अब वो लड़की सोचती है कि मैं डिवोर्स ले लूँ, मैं कहाँ फंस गई। और मैक्सिमम लोग ख़राब करते हैं। पैसा देख के सामने वाले का लालच हो जाता है कि नहीं इसी घर में ब्याना है लड़की को। पैसा देख के लालच हो जाता है लड़के वालों को, नहीं बड़े घर की लड़की है, बहुत दहेज आएगा, इसी घर की लड़की लेनी है। तो दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं जब खोट और बदमाशी होती है, लालच होता है, हवस होती है, तो वहाँ वो सोचते हैं कि ये चीज़ें बेकार हैं, इन पे ध्यान मत दो और कैसी झूठी कुंडली बना दो उस कुंडली के हिसाब से और शादी कर दो। पर वो भूल जाते हैं कि आप सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो तुम्हारी भी बर्बाद होगी। कभी कभी कुंडली में सामने वाले का मंगल इतना भारी होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ले बैठती है, और कभी कभी इतना ज़्यादा गंदा योग होता है कि दोनों पार्टियां ऐसे झगड़ा करती हैं कि जैसे कुत्ता बिल्ली हो। कभी कभी हादसे ऐसे हो जाते हैं कि दोनों ही पार्टियों के दूल्हा दुल्हन नहीं बचते। तो ये कुंडली और जो ग्रह हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है जिसको आप सोच लो कि हमने मंगल किसी भी खाने में बिठा दिया, शनि हटा दिया दूसरे घर से, मंगल हटा दिया सातवें घर से, और जो है अपने हिसाब से कैसे भी चला दिया, केतु हटा दिया यहाँ, वो बिठा दिया वहाँ। ऐसे अगर होता तो ये दुनिया यूं ही जो है परेशान ना होती। इतने तलाक हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं शादियों में, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं शादी में, दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं। वो तभी हो रहे हैं या तो कुंडली मिलाई नहीं जाती, या कुंडली गलत मिलाई जाती है, या कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए कि लालच और इंसान की परख ना होने का कारण हो जाता है। और ऐसे में इस तरीके की झूठी कुंडलियाँ बनाना, मुझे तो उन लोगों पे देखकर हैरानी आती है, शर्म आती है देख के, सोच के कि कैसे उनकी आत्मा उनको गवारा कर देती है ऐसी सलाह देने के लिए कि तुम लड़के की कुंडली मंगवा लो और लड़की की कुंडली हम उसी हिसाब से बना देंगे, रिश्ता होगा ही होगा। या लड़की की मंगा लो, हम लड़के की उसी हिसाब से बना देंगे। कितना बड़ा धोखा है किसी के साथ। और आप ये धोखा दूसरे के साथ तो कर ही रहे हो, अपने साथ भी कर रहे हो।
इसका मतलब जो बना रहा है कुंडली, वो भी, मेरे को हैरानी है कि वो भी ग्रहों की गंभीरता को नहीं ध्यान में रख रहा कि इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे, तो आप किसी के घर में दो लोग तो जुड़ते ही हैं आपस में, कितनी जानकारी हो पाती है। एक दूसरे का नाम जान लिया, हॉबीज़ जान ली, प्रोफेशन जान लिया, घर देख लिया, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जान पाता। जब अगर बिल्कुल ही लव मैरिज हो तो बात अलग है, उसमें भी लोग कुंडली नहीं मिलाते और लव मैरिजें अक्सर टूट जाती हैं, क्योंकि असलियत शादी के बाद पता लगती है, जब असल में ज़िंदगी जीनी होती है। चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, सही कुंडली बनी हुई हो, सही ग्रह की मैचिंग हो, तो बहुत हद तक एडजस्टमेंट हो जाती है, ज़िंदगी चल पड़ती है। तो यही उनसे लोगों से कहूँगा जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, कि इस तरीके के गलत कार्य करके पाप कमा रहे हैं लोग। जो बना रहे हैं कुंडली वो भी पाप कमा रहे हैं। अगर इस तरीके की फ्रॉड कुंडलियाँ बनाओगे कि लड़के की मंगा लो हम लड़की की वैसी बना देंगे, या लड़की की मंगा लो लड़के की वैसी बना देंगे, ये गलत है, ये अपराध है ईश्वर की नज़र में भी, और ये कहीं ना कहीं मानवता के, इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि आप कितने बड़े रिस्क में दो जोड़ों को डाल रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और सबसे बड़े अपराधी जो हैं वो लोग हैं जो अपनी बेटी की कुंडली नकली बनवा के लड़के को फंसा रहे हैं, या लड़के की कुंडली नकली बनवा के जो है लड़की को फंसा रहे हैं। आप खुद अपने ही हाथ से अपने ही बच्चे का गला घोट रहे हैं, क्योंकि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की कुंडलियों से घर नहीं चला करते, इस तरीके की धोखेबाजी से शादियां नहीं चला करती। जितनी भी शादियों में धोखाधड़ी होती है, झूठ होता है, फरेब होता है, लालच होता है, बहुत लोग होते हैं बीमारी छुपाते हैं। लड़का इम्पोर्टेंट है, नहीं बताया शादी कर दी। लड़का गे है, नहीं बताया शादी कर दी। लड़का शराबी है, चरसी है, नहीं बताया शादी कर दी। गुस्सैल है, गर्म दिमाग का है, नहीं बताया शादी कर दी। लड़की है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, लड़की जो है बीमार है, उसके कोई बीमारी है इंटरनल, नहीं बताया शादी कर दी। लड़के की कोई बीमारी है, नहीं बताया शादी कर दी। कहीं सगाई करके छोड़ रखी है, कहीं कैसे करके छोड़ रखा है, नहीं बताया शादी कर दी। ये तो धोखे होते ही होते हैं। पैसे को लेके धोखे, इनकम झूठी बताना, दुनिया भर के झूठ फरेब करके लोग शादी करते हैं। और जब उस झूठ पे वो शादी टिकाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कुंडली भी झूठी, उपाय भी झूठे, रस्में भी झूठी, वादे भी झूठे, सच्चाई से कंप्लीट परे, तो ऐसी शादी किस नींव, झूठ की नींव पे कहाँ टिक पाएगी। तो लोगों से यही प्रार्थना है हर एक से कि सच्चाई से, ईमानदारी से अपने रिश्ते को जोड़े, तभी वो रिश्ता टिकेगा। और कभी भी ऐसी सस्ती और झूठी चीज़ों में ना आए। कोई भी आपको कहे कि आप अपनी कुंडली जो है दे दो, हम लड़की की मंगा लो, हम आपके लड़के के जैसी बना देंगे, या लड़के की मंगा लो, हम लड़की के जैसी बना देंगे, ऐसे इंसान से कुंडली ना बनवाएं। या आपके बच्चे की ज़िंदगी पहले बर्बाद कर रहा है, दूसरे की बच्चे की तो बाद में करेगा। सिर्फ उसी से शादी करें जिससे आपके गुण मिल रहे हैं, जिससे आपके सही सेटिस्फेक्शन के हिसाब से गुण मिल रहे हैं। और उसके बावजूद भी गुण मिलान पे ही कम्प्लीटली ट्रस्ट ना करके आप उस इंसान को अच्छे से जानने का प्रयास करें। शादी एकदम से ना करें, वक्त लें ब्याह में, खूब अच्छे से उनका घर बार, उनकी फैमिली को जानें, उसकी, और लड़के से ज़्यादा उसकी फैमिली को जानने की ज़रूरत है, लड़की से ज़्यादा उसकी फैमिली को जानने की ज़रूरत है। एक दूसरे के विचार, आचरण, हर चीज़ को अच्छे से जानें, वक्त बिताएं, तभी आगे बढ़ें। क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है, ये कोई खेल नहीं होता। खेल ये जब बन जाता है जब जल्दबाजी और झूठ में शादी होती है, और बाद में बस खेलते ही रह जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये छोटी सी सलाह आप ध्यान रखेंगे और रिश्तों की कदर करेंगे और ऐसे फरेब को करने से बचेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। आप धुनी भी मंगा सकते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।